Welcome to the new tutorial of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। हम Node.js एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि अपडेट ऑपरेशन को कैसे सीखें। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो करते हैं यूज़र को अपडेट। फर्स्ट स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन। डिफाइन करते हैं अपडेट यूज़र कंट्रोलर फंक्शन को, जो एक असिंक्रोनस फंक्शन है। असिंक्रोनस फंक्शन को डिनोट करते हैं असिंक कीवर्ड से। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट अपडेट यूज़र इक्वल टू असिंक req res। ये असिंक्रोनस फंक्शन एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है req और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेता है res। ये जो अपडेट यूज़र फंक्शन है ये डेटाबेस में यूज़र को अपडेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ट्राई और कैच ब्लॉक लिखेंगे। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्ट रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ हम req ऑब्जेक्ट से रिक्वेस्ट बॉडी को एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाल रहे हैं और इसे बॉडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू req डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी में यूज़र को अपडेट करने का डेटा होता है। तीसरा स्टेप है चेक रिक्वेस्ट बॉडी। अगर रिक्वेस्ट बॉडी एम्प्टी है, मतलब इसमें कोई डेटा नहीं है, तो उसको हम लिखेंगे इफ़ नॉट का साइन, उसके बाद बॉडी। तब ये अपडेट यूज़र फंक्शन जेसॉन फॉर्मेट में एक 400 स्टेटस रिस्पॉन्स को भेजता है एरर मैसेज के साथ। तो उसको हम लिखेंगे रिटर्न res.status400.json। तो हमें पता ही है लास्ट लेक्चर से कि 400 स्टेटस कोड पैट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ होता है। साथ में हम लिखेंगे .json क्योंकि फॉर्मेट JSON है, और इसके बाद हम लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, जो ये दिखाता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो उस रीज़न को हम एरर फील्ड में प्रोवाइड कर देंगे। और स्पेसिफिक रीज़न यूज़र को अपडेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए उसका रिक्वेस्ट बॉडी से मिसिंग होना है। तो यहाँ पर हम एरर मैसेज लिखेंगे कि अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा को प्रोवाइड करें। तो हम लिख देंगे यू मस्ट प्रोवाइड अ बॉडी टू अपडेट। और फोर्थ स्टेप है फाइंड यूज़र टू अपडेट। अब हम यूज़र मॉडल को यूज़ करके अपने डेटाबेस को क्वेरी करते हैं यूज़र को फाइंड करने के लिए। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन। यहाँ पर अवेट कीवर्ड कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज़र डॉट फाइंड वन कंप्लीट नहीं हो जाता। और फाइंड वन मंगूज़ की प्रोवाइडेड मेथड है डेटाबेस कलेक्शन से यूज़र के रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं क्वेरी क्राइटेरिया। इसको लिखने के लिए हमने लिखा _id। id से पहले अंडरस्कोर हमने MongoDB में नेमिंग कन्वेंशन की वजह से लिखा है। और यहाँ पे पैरम्स रिक्वेस्ट बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। पैरम्स ऑब्जेक्ट के पास राउट के पैरामीटर्स होते हैं जो कि URL से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जिस यूज़र को फाइंड करना है, अगर उसकी स्पेसिफिक आईडी की वैल्यू req.params.id की वैल्यू से मैच हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्रोवाइडेड स्पेसिफिक आईडी का यूज़र मिल गया है। अगर नहीं मिला है तो उसको हम लिखेंगे इफ़ और ब्रैकेट में नॉट का साइन यूज़र। और उसके बाद जो हमारा अपडेट यूज़र फंक्शन है JSON फॉर्मेट में एक 404 स्टेटस रिस्पॉन्स भेजता है
मैसेज के साथ, जिसको हम लिखेंगे रिटर्न res.status404.json, क्योंकि फॉर्मेट JSON है। और हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ कर चुके हैं 404 स्टेटस कोड, जो कि नॉट फाउंड के लिए यूज़ होता है। तो हम मैसेज लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड। नेक्स्ट स्टेप है अपडेट यूज़र इंफॉर्मेशन। अब रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा का यूज़ करके यूज़र ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सैल्यूटेशन, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट सैल्यूटेशन इक्वल टू बॉडी डॉट सैल्यूटेशन। जिस भी प्रॉपर्टी को अपडेट करना है उसे यूज़र डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिखकर करेंगे, और रिक्वेस्ट बॉडी से जो वैल्यू एक्सट्रैक्ट की गई है उसे लिखेंगे बॉडी डॉट प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम यूज़र ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को बॉडी ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट की गई न्यू वैल्यू से अपडेट कर लेंगे। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं यूज़र डॉट प्रॉपर्टी इक्वल टू बॉडी डॉट प्रॉपर्टी। तो जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको ऐसे ही अपडेट कर लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सैल्यूटेशन है, तो हमने उसको अपडेट कर लिया था यूज़र डॉट सैल्यूटेशन इक्वल टू बॉडी डॉट सैल्यूटेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट नेम है, तो उसको हमने अपडेट कर लिया यूज़र डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू बॉडी डॉट फर्स्ट नेम से। थर्ड प्रॉपर्टी लास्ट नेम है, तो उसको भी हमने यूज़र डॉट लास्ट नेम इक्वल टू बॉडी डॉट लास्ट नेम से अपडेट कर लिया। फोर्थ प्रॉपर्टी डेट ऑफ बर्थ है, तो इसको भी हम ऐसे ही अपडेट कर लेंगे। तो जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जेंडर, उसको भी ऐसे ही अपडेट कर लेते हैं यूज़र डॉट जेंडर इक्वल टू बॉडी डॉट जेंडर से। इसके बाद हमारा आता है ईमेल। तो यूज़र मॉडल डॉट JS में गए तो हमने देखा ईमेल फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको भी हम अपडेट करके फर्स्ट में लिख लेते हैं यूज़र डॉट ईमेल इक्वल टू बॉडी डॉट ईमेल। अब अपडेटेड यूज़र ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करते हैं अवेट यूज़र डॉट सेव मेथड से। यहाँ अवेट कीवर्ड का यूज़ कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक यूज़र ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करने का असिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। नेक्स्ट स्टेप है रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स। अब जो हमारा अपडेट यूज़र फंक्शन है वो JSON फॉर्मेट में एक स्टेटस रिस्पॉन्स भेजता है 200 सक्सेस मैसेज और यूज़र की आईडी के साथ। तो हमने इसको लिख दिया रिटर्न res.status, और जो स्टेटस है 200, फॉर्मेट JSON है तो हमने लिखा .json, और सक्सेस ट्रू, आईडी को लिखा user._id, और साथ में ही हम मैसेज लिख देंगे कि हमारा मैसेज अपडेट हो चुका है। तो मैसेज लिख देंगे अपडेटेड यूज़र। 200 स्टेटस कोड इंडिकेट करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर ने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। अब बारी आती है कैच ब्लॉक की। ये जो कैच ब्लॉक है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर हुई एरर्स को हैंडल करेगा। तो हम कैच के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे एरर, जो कि ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है, और ये एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। जो यहाँ पे एरर पैरामीटर हमने लिखा है वो एरर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और अब अपडेट यूज़र फंक्शन JSON फॉर्मेट में एक 400 स्टेटस भेजता है एरर ऑब्जेक्ट और एरर मैसेज के साथ। हमें पता ही है 400
स्टेटस कोड का यूज़ बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पर हम मैसेज लिख देंगे कि यूज़र अपडेट नहीं हो पाया है, तो लिख देंगे उसको यूज़र नॉट अपडेटेड। जैसे हमने क्रिएट यूज़र फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है, वैसे ही हम अपडेट यूज़र फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो क्रिएट यूज़र के बाद लगाएंगे कॉमा और उसके बाद लिखेंगे अपडेट यूज़र। तो इसी के साथ हमारा अपडेट यूज़र फंक्शन भी कंप्लीट हुआ। तो इस लेक्चर में हमने CRUD ऑपरेशन में से यू यानी कि अपडेट ऑपरेशन को समझ लिया है और नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डिलीट ऑपरेशन को।